बच्चों, हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में अभी तक 2 वीडियो लेक्चर क्लास की हुई है और दूसरे वीडियो लेक्चर में हमने आपको स्फेरिकल मिरर का पूरा जो है इंट्रोडक्शन दिया था और आज हमारी रिफ्लेक्शन पर ये तीसरी क्लास है। तो ऑल द क्लासेस आर कंबाइंड विद वन अनदर। तो अगर आप रिफ्लेक्शन की ये तीसरी क्लास समझना चाहते हैं तो आपको पहले दोनों क्लासेस जो रिफ्लेक्शन में दी गई थी उनको पहले देख लेना चाहिए। आज की क्लास में हम उसी रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा और आगे चलेंगे। जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ कि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में क्या सीखा है। अभी लास्ट क्लास में हमने आपको स्फेरिकल मिरर बता दिया था कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं और स्फेरिकल मिरर के ये 2 टाइप्स थे, कॉनकेव वाला मिरर और कॉन्वेक्स वाला मिरर। और मिरर से जुड़े हुए कुछ पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स मतलब मिरर के जाने पहचाने फैमिली मेंबर जो हैं वो पैरामीटर कहलाते हैं। तो मिरर से जुड़े हुए कुछ ये पैरामीटर्स हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल C, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R, पोल इज कैपिटल P, प्रिंसिपल एक्सिस फोकस इज कैपिटल F एंड फोकल लेंथ इज स्मॉल f। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, चलिए एक बार और देखते हैं कि व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी भी स्फेरिकल मिरर का क्या है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल C से इसको लिखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है कि इट इज सेंटर ऑफ स्फेयर from which spherical mirror form। स्फेरिकल मिरर, तो अब स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव भी आ गया और कॉन्वेक्स भी आ गया, कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म। तो जिस स्फेयर को काट काट के आपने ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बनाए हैं उसी स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है मिरर का। जैसे मान लीजिए ये कांच का एक स्फेयर है, ग्लास का, हॉलो थिन है, ये हॉलो और थिन स्फेयर है, ये ग्लास का स्फेयर है और इसका ये सेंटर है C और हमने इस गोले में एक ये टुकड़ा कट कर दिया। तो कटा हुआ हिस्सा अगर हम बाहर ले जाएं तो साथ में सेंटर भी ले जाएं। एक पीस हमने ये कट कर दिया, जो कटा हुआ हिस्सा है उसको बाहर ले जाएं। जैसे ये वाला पीस जो था इसको हम ले गए, साथ में सेंटर भी ले गए। तो हर टुकड़े के साथ में सेंटर को भी ले जाएं। अब अगर हम इसमें बाहर की तरफ पॉलिश लगाते हैं तो ये कॉनकेव वाला मिरर बन जाएगा और अगर हम इसमें अंदर की तरफ पॉलिश लगाते हैं तो कॉन्वेक्स बन जाएगा। 2 चॉइस होती हैं, दोनों में से कोई एक फॉलो कर लीजिए। तो ये क्या है, ये गोले का सेंटर है, ये स्फेयर का सेंटर है। लेकिन ये क्या है, ये मेरे मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये क्या है, ये भी मेरे इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो डेफिनेशन को और इस डायग्राम को मैच करा लीजिए कि व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज अ सेंटर ऑफ स्फेयर फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर फॉर्म। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर उस गोले का सेंटर होता है जिससे हमने स्फेरिकल मिरर बनाए थे। बच्चों, आपको ये भी पता है कि गोले की अपनी रेडियस होगी, तो ये रेडियस कैपिटल R। तो यही रेडियस अगर यहाँ पर ले जाएं, जैसे कि ये C फॉर सेंटर है, तो सेंटर की यहाँ से यानी सरफेस से कितनी दूरी है उसको हम लोग रेडियस कहते हैं। सिमिलरली ये जो C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मिरर की सरफेस से कितनी दूरी है उसको हम लोग कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यानी केवल कहने में यानी कि बोलने में केवल डिफरेंस होता है। क्या, पहले हम जब बात कर रहे थे स्फेयर के साथ
जब हम स्फेयर के साथ सी को अटैच करते हैं तो उसका नाम क्या है, सेंटर। लेकिन जब इसी सी को मिरर के साथ करते हैं तो क्या बन जाता है, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी सी को जब हम इस मिरर के साथ अटैच करते हैं तो क्या बन जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये आर क्या है, रेडियस है, लेकिन यहाँ पर इस आर को नाम क्या देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो डेफिनेशन है वो क्या बन जाएगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की मिरर की सरफेस से जो दूरी होती है दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है, कहाँ से, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम मिरर सरफेस, मिरर सरफेस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमने कैपिटल आर से लिखा है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है मिरर की सरफेस से दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये भी याद रखना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्चुअली स्फेयर का रेडियस होता है जिससे आपने काट के मिरर बनाया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। इसके बाद में ये पोल क्या होता है, पोल हम लोगों ने देखा था। तो पोल मिरर की सरफेस पर मिडिल पॉइंट होता है, P फॉर पोल। इसकी डेफिनेशन हम पहले बता चुके हैं, लिखा भी चुके हैं, तो इस वाली क्लास में केवल आपको जो है बताई जाएगी, रिकॉल कराई जाएगी, लिखेंगे नहीं। व्हाट इज़ पोल, पोल मिरर की सरफेस पर मिडिल पॉइंट होता है। तो आप देख सकते हो कि हमने जो ये पॉइंट लिया है, ये पॉइंट मिरर की सरफेस पर और बीचों बीच है, मतलब इसके इस तरफ और इसके इस तरफ मिरर की जो लेंथ है वो बराबर बराबर है। सिमिलरली यहाँ पर भी पोल मिरर की सरफेस पर ऐसा पॉइंट होता है जो मिरर की लेंथ को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लंबी लाइन होती है दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लंबी लाइन है दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस की भी डेफिनेशन हमने आपको यहाँ पर रिकॉल करा दी है कि ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सी एंड पी, या लाइन पासिंग थ्रू द सी एंड पी, वो लाइन जो सी और पी से होकर के पास होती है दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस क्या था, फोकस था मिडिल पॉइंट। किसका मिडिल पॉइंट था, सी और पी का मिडिल पॉइंट। तो फोकस इट इज मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट बिटवीन C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड P फॉर पोल। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड द फोकस। तो ये C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये P फॉर पोल है और ये रहा फोकस, मिडिल पॉइंट है बिल्कुल। सिमिलरली यहाँ पे C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, P फॉर पोल है और ये मिडिल पॉइंट होता है दैट इज फोकस। अब देखिए फोकल लेंथ क्या है। तो फोकस की मिरर की सरफेस से जो दूरी है दैट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। व्हाट इज फोकल लेंथ, तो डिस्टेंस ऑफ फोकस, फोकस को हम लोग कैपिटल F से लिखते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल f से लिखते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम मिरर सरफेस, फ्रॉम मिरर सरफेस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ स्मॉल f। यानी मिरर की सरफेस से सेंटर तक की दूरी जो होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और मिरर की सरफेस से जो फोकस तक की दूरी है दैट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। सिमिलरली यहाँ पर भी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये आपका बनेगा फोकल लेंथ। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं ये मिरर के पैरामीटर्स हैं, मिरर के फैमिली मेंबर हैं। जहाँ मिरर होगा वहाँ पर ये सब लोग भी होंगे। और आज के बाद जब आप कभी भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर बनाएं तो इन पैरामीटर से अपने मिरर को सजाना मत भूलें।
तो एक फ्रेश डायग्राम बनाते हैं स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का। तो हमको स्फेयर का एक टुकड़ा लेना है, नॉट स्फेयर बल्कि स्फेयर का टुकड़ा लेना है। तो ये देखिए मैंने स्फेयर का ये टुकड़ा ले लिया। सेंटर इसका यहाँ कहीं पर होगा इस टुकड़े का। बाहर की तरफ पॉलिश कर देंगे तो ये कॉनकेव वाला मिरर बन जाएगा, कॉनकेव वाला स्फेरिकल मिरर। हमें स्फेयर का एक टुकड़ा लेना है, एक टुकड़ा हमने और ले लिया। सेंटर कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। सेंटर दिखाने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। भाई आप जानते हो ना कि ये जो टुकड़ा है ये क्या है? गोले का हिस्सा है। तो अगर आप इमेजिनेशन से इसको गोले में बदल दो, भाई ये जो टुकड़ा है इसको अगर आप इमेजिनेशन से गोले में बदलो तो सेंटर का यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर का आइडिया आपको लग जाएगा, अंदाज़ा मिल जाएगा। इसी तरीके से ये क्या है? गोले का टुकड़ा है। अगर ये पूरा गोला बनाओ इसमें, तो अगर पूरा स्फेयर बनाओ तो आपको सेंटर का, सेंटर ऑफ कर्वेचर का आइडिया लग जाएगा। और मिडिल पॉइंट जो है सरफेस पर दैट इज पोल। दोनों को मिलाने वाली जो लंबी लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पर भी पोल। बाहर की तरफ पॉलिश करते हो तो कॉनकेव बनता है, अंदर की तरफ पॉलिश करोगे तो कॉन्वेक्स बनता है। अभी हमने बोर्ड पर दोनों के दोनों कॉनकेव मिरर बनाए हैं। आप कॉन्वेक्स भी बना सकते हो। ये कॉनकेव मिरर हो गए। फोकस क्या है? मिडिल पॉइंट है, सी और पी के। फोकस क्या है? सी और पी का मिडिल पॉइंट है। अब जिधर आपने पॉलिश की है लाइट हमेशा अपोजिट सरफेस पर जाके गिरेगी, क्योंकि आपको बताया गया जिधर पॉलिश की जाती है उसके उल्टी साइड वाली सरफेस चिकनी और चमकदार होती है। तो लाइट कहाँ से आएगी? इधर से आएगी। तो ये देखिए लाइट आ रही है, किसके ऊपर गिरी है? मिरर की उस सरफेस पर गिरी है जो चिकनी और चमकदार है। इसी तरीके से लाइट आ रही है, किसके ऊपर गिरी है? मिरर की उस सरफेस पर गिरी है जो चिकनी और चमकदार है। एक हमने गोले का टुकड़ा और ले लिया। ये देखिए गोले का टुकड़ा लिया। इसका सेंटर कहाँ पर होगा? यहाँ कहीं पर होगा। पोल कहाँ होगा? यहाँ कहीं पर होगा। ज्वाइनिंग लाइन क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस। और अंदर अगर पॉलिश कर देंगे तो कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। बीच में जो पॉइंट है वो फोकस कहलाएगा। अब लाइट कहाँ पर गिरेगी? लाइट उस सरफेस पर गिरेगी जहाँ पॉलिश नहीं है, क्योंकि वही चिकनी और चमकदार है। तो देखिए यहाँ पर अगर लाइट को गिराना हो तो ये देखो हमने लाइट गिरा दी, उस सरफेस पर गिराई है जिस पर पॉलिश नहीं थी। ये याद रखना, थोड़ा प्रैक्टिस की चीज़ है ये, कि अगर आप मिरर को बनाएं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर गलत नहीं होना चाहिए, फोकस और पोल गलत नहीं होने चाहिए। और मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे जज किया जाए। आपके सामने आप जो है मिरर बनाओगे तो आप याद रखो कि मिरर जो होता है वो स्फेयर का टुकड़ा होता है। तो लीजिए आपने स्फेयर का ये टुकड़ा बना लिया, पार्ट ऑफ द स्फेयर है। अगर आप इसको पूरा स्फेयर बदलो, इमेजिनेशन से सोचना है केवल ऐसे, अगर हम इसको पूरा का पूरा कन्वर्ट करें स्फेयर में तो सेंटर का आइडिया लग जाएगा। यही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब अगर आप बाहर पॉलिश करते हो तो कॉनकेव बन जाएगा, अंदर पॉलिश करते हो तो कॉन्वेक्स बन जाएगा। मिरर की सरफेस पर जो बीचों बीच पॉइंट है वो पोल बन जाएगा, और जो मिलाने वाली ये लंबी लाइन है वो बन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, और जो मिडिल पॉइंट है दैट इज फोकस। तो मिरर को चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो सजाना आना चाहिए, क्योंकि आगे की जो बातचीत है वो इसी सजावट पर बेस्ड है। और कीप इन माइंड कि लाइट हमेशा उस तरफ गिरती है जिधर पॉलिश नहीं की हुई है, क्योंकि अनसिल्वर्ड यानी जिधर पॉलिश नहीं होती है वही सरफेस चिकनी और चमकदार होती है, यानी कि रिफ्लेक्टर होती है। अब
हम रिफ्लेक्शन का पूरा जो है एपिसोड यहाँ दिखाएंगे। अभी हमने केवल लाइट को गिरा दिया है, तो लाइट अगर गिरेगी तो क्या करेगी, रिफ्लेक्शन करेगी, वापस लौटेगी। सिमिलरली यहाँ पर भी लाइट को क्या किया, गिराया है, और इसी तरीके से यहाँ पर भी लाइट को हमने क्या किया, गिराया है। अब गिरा दिया है तो ये क्या करेगी, वापस लौटेगी। तो जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वापस लौटेगी तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पहले लेक्चर में दिए गए, उन्हीं लॉज के अंडर में ये सारा का सारा जो है वर्किंग होगा। तो हमें कुछ स्पेशल इंसिडेंट लाइट से दोस्ती करनी पड़ेगी। वैसे तो इंसिडेंट लाइट कोई भी हो सकती है, बट अगर आपको सिंप्लिसिटी चाहिए, अगर आपको आराम चाहिए कि आने वाले सिचुएशन में हम बहुत कंफर्ट वे में डायग्राम बनाएं, तो आपको कुछ लाइट रेज ऐसी होंगी जिनसे दोस्ती करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ILR, फुल फॉर्म क्या है, इंसिडेंट लाइट रे। कोई भी इंसिडेंट लाइट रे बना सकता है, कैसी भी बना सकता है, मिरर पर गिरने से मतलब है उसको केवल। लेकिन हम इंसिडेंट लाइट रे में से कुछ स्पेशल लोगों की बात करेंगे। हम उस इंसिडेंट लाइट रे की बात करेंगे ILR which is parallel to principal axis, which is parallel to principal axis, PA माने principal axis। हम उस इंसिडेंट लाइट रे की बात करेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और हम उस लाइट रे की बात करेंगे ILR which passes through focus। हम उस ILR की बात करेंगे जो फोकस से होकर के गुजरती है। हम उस इंसिडेंट लाइट रे की बात करेंगे जो फोकस से होकर के गुजरेगी, पास होगी। और हम उस ILR की बात करेंगे ILR which passes through कैपिटल C सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब हम ये तीनों ILR लेते हैं और मिरर सेलेक्ट करते हैं कॉनकेव वाला मिरर। जब पूरी बात हो जाएगी तो फिर कॉन्वेक्स वाले मिरर में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में कॉनकेव वाला मिरर है, बना लिया जाए। तो कैसे बनाते हैं, मिरर स्फेयर का टुकड़ा होता है, ये लीजिए स्फेयर का टुकड़ा हमने बना दिया। अब अगर इसका सेंटर ढूंढना हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो आइडिया आप लगाइए। अगर आप इस पूरे को, इस अधूरे को पूरा करें तो सेंटर कर्वेचर यहाँ पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर की सरफेस पर जो मिडिल पॉइंट होता है वो पोल कहलाता है। मिलाने वाली लंबी लाइन क्या कहलाती है, PA माने प्रिंसिपल एक्सिस, और जो मिडिल पॉइंट है वो क्या कहलाता है, फोकस। मिडिल पॉइंट फोकस कहलाता है। और क्योंकि हम कॉनकेव की बात कर रहे हैं तो पॉलिश किधर होगी, बाहर वाली सरफेस पर पॉलिश होगी। तो ये कॉनकेव मिरर बन चुका है। तो पहले हमें ऐसी ILR लेनी है जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो। ऐसी इंसिडेंट लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो स्केल उठाइए और स्केल को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रख दो। तो ये देखिए ILR जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ILR और ये प्रिंसिपल एक्सिस दोनों पैरेलल है। ये याद रखना कि लाइट उस तरफ गिरेगी जिधर पॉलिश नहीं होगी। तो इस समय बोर्ड पर एक ILR है, फुल फॉर्म है इंसिडेंट लाइट रे, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कैसी है, पैरेलल है। स्केल से इसको बहुत अच्छे से आप बनाइएगा। ये थोड़ा सा मैं इसको सही कर लूँ। हमें एक ऐसी ILR बनानी है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। ILR जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है।
तो ये जो ILR है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और मिरर पर गिर चुकी है। किस मिरर पर गिर चुकी है? जिसका नाम है कॉनकेव मिरर। तो रूल के अकॉर्डिंग, रिफ्लेक्शन के जो रूल हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगी, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, वही आपको सिखा रहा हूँ कि ILR विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासेज थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो जो ILR प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ILR पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्शन के बाद यानी परावर्तन के बाद कहाँ से पास होती है? फोकस से। अब इसको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? ये इंसिडेंट पॉइंट है जहाँ पर वो गिरी है और ये फोकस है, तो इंसिडेंट पॉइंट को और फोकस को स्केल से मिलाइए और इनको मिला दीजिए ऐसे। ये देखिए हमने मिला दिया, क्योंकि लौटी है तो लौटने वाला तीर ऐसा होना चाहिए, एरो। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंडर है ये, कि जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो किए गए तो ये देखा गया कि जो इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो जब रिफ्लेक्ट होती है तो फोकस से पास होती है। और अभी हम सारे के सारे डायग्राम कॉनकेव मिरर के लिए बनाएंगे। अब हमें एक लाइट रे ऐसी लेनी है जो कि फोकस से होकर के आ रही है। तो एक बार फिर से कॉनकेव मिरर लिया जाए। और उसको अच्छे से सजा लिया जाए। ये कॉनकेव मिरर बाहर की तरफ पॉलिश है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं पर होगा, पोल ये रहा, मिलाने वाली लंबी लाइन क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस, PA फॉर प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया फोकस। अब देखिए कौन सी ILR है? एक ऐसी ILR है जो फोकस से होकर के पास होगी। तो देखिए एक ILR हमको लानी है जो कि फोकस से पास होगी। तो एक ऐसी ILR चाहिए जो फोकस से पास होगी। तो ये लीजिए मैंने कर दिया है ये काम। ILR फोकस से पास हो रही है और फोकस से पास होके क्या कर रही है? मिरर पर गिर रही है, यहाँ पर गिरी है। इसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट, जहाँ पर गिरी है इंसिडेंट पॉइंट। तो जो ILR गिरते समय मिरर पर जब गिरी है तो फोकस से होकर के आ रही थी। तो जो इंसिडेंट लाइट रे फोकस से होकर के आती है और मिरर पर गिरती है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम क्या बताते हैं वो मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ। जो ILR which passes through focus always become parallel to PA माने प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो इंसिडेंट लाइट फोकस से होकर के आती है और मिरर पर गिरती है, वो परावर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि अब ये गिर तो चुकी है इंसिडेंट लाइट, ये लाइट गिर चुकी है। अब इसको क्या करना पड़ेगा? लौटना पड़ेगा। तो जब ये लौटेगी तो उस समय ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो फिर से स्केल उठाइए, यहीं से लौटेगी इंसिडेंट पॉइंट से। तो ये देखिए मैंने इसको लौटा दिया और ये है RLR, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो देख सकते हैं आप प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। तो आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें जो हैं आपको फंडा की तरह, कंसेप्ट की तरीके से तैयार होनी चाहिए। इनकी बहुत ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट होगी और ये सब अंडर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है।
कि जो इंसिडेंट लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो फोकस से निकल जाती है रिफ्लेक्ट होकर के, और जो फोकस से होकर के आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद हो जाती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। RLR माने रिफ्लेक्टेड लाइट रे, और यहाँ की RLR ये थे रिफ्लेक्टेड लाइट रे। इंसिडेंट पॉइंट पर गिरने के बाद ही तो लौटेगी, तो लौटने की सिचुएशन वहीं से आप स्टार्ट करेंगे इंसिडेंट पॉइंट से। इंसिडेंट पॉइंट पर गिर चुकी है तो लौटेगी कहाँ से, वहीं से लौटेगी। और एक तीसरा केस है ILR विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसके लिए मुझे इस डायग्राम को अब हटाना पड़ेगा। एक हमें ऐसी ILR लेनी है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आ रही है और मिरर पर जाकर के गिरती है। तो ILR विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो देखिए एक लाइट आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आ रही है, ये वो ILR है जो मिरर पर गिरी है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के निकली है तब जाके गिरी है। तो जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आएगी और मिरर पर गिरेगी वो क्या करती है, रिफ्लेक्शन तो वो भी करती होगी, लेकिन जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैं, जो परावर्तन के नियम हैं, जब वो यहाँ लगाए जाते हैं तो क्या होता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताता है कि ILR विच पासेस थ्रू कैपिटल C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर always retraces its path after reflection मतलब कि जब रिफ्लेक्शन होगा तो लौटने वाली लाइट अपने रास्ते को वैसा ही रखेगी जैसा कि इंसिडेंट लाइट रे ने रखा था। रीट्रेस का मतलब है जिस रास्ते जाना उसी रास्ते वापस आना। तो देखो इंसिडेंट लाइट रे आ रही थी, कहाँ से गुजर रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और गिरी कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये बना इंसिडेंट पॉइंट। अब लाइट को लौटना पड़ेगा रिफ्लेक्शन के वजह से, तो रूल ये कहता है कि लौटने वाली लाइट उसी रास्ते लौट जाएगी जिस रास्ते आई थी, और इसको बोलते हैं रिट्रेस करना। तो ये आने वाली लाइट का रास्ता होगा और ये लौटने वाली लाइट का रास्ता होगा। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होंगे, और ये सारे के सारे जो पॉइंट आपके सामने जो रेडीमेड आए हैं, ऐसा नहीं कि ये रेडीमेड थे, ये अंडर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। ज्योमेट्री करके रूल लगा करके ये सब चेक किया जाता है कि क्या होता है। तो हमने वहाँ पर आपको ज्योमेट्री नहीं बताई है, वो जो कि आप आगे सीखोगे। हमने आपको सीधे सीधे जो है कंसेप्ट बता दिए हैं कि व्हाट हैपन जब ILR प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो जब ILR प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। रिफ्लेक्शन की शुरुआत कहाँ से होगी, इंसिडेंट पॉइंट से शुरुआत होगी, और जब ILR फोकस से होकर के आ रही होगी तो परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और जब ILR सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आएगी तो क्या होगा, तो लौटने वाली लाइट अपने रास्ते को रिट्रेस करेगी, मतलब जिस रास्ते आएगी उसी रास्ते वापस भी चली जाएगी। तो ये सारे के सारे डायग्राम हमने किसके लिए बनाए हैं, कॉनकेव मिरर के लिए बनाए हैं। तो कॉनकेव मिरर अपनी कॉपी में आप बनाइए, उसको अच्छे से सजाइए और फिर इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आगे जा कर के ये आपके चैप्टर के बैकबोन बन जाएंगे। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हम यही सारे 3 केसेस करेंगे, लेकिन वो करते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में।